अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है दिस इज अबाउट द इंसिडेंट यस्टरडे हैपेंड इन रावलपिंडी। इसमें ये हुआ कि एक लड़के ने अपनी मदर को मारा है, अपनी वाइफ के साथ मिलके अपनी मदर को काफ़ी मारा है, टॉर्चर किया है। तो एक अजीब सी ना सिनेरियो बना हुआ है, पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कस हो रहा है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ अपनी थॉट्स कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो हैं, एक तो पेशेंस लेवल हमारा बिल्कुल गिरता जा रहा है और अखलाकियात तो हमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। एक वो ज़मीन का कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का कोई उनका इशू है, तो उसकी वजह से उसने अपनी माँ को मारा है। और उस माँ को मारा है जो जिसके कदमों तले उसकी जन्नत है। वो कैसा बदबख्त बेटा है, बीवी के पीछे लग के उसने ये हरकत की है। तो अभी वो उस पर केस हुआ है, सोशल मीडिया में काफ़ी उस पर रिएक्शन है। तो पुलिस ने उस पर केस किया, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अब वो शक्ल से उसको देखें तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का लगता है। उसकी वाइफ भी बड़ी डिसेंट सी लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि किस तरह से उसने अपनी माँ को पीटा है। सारी दुनिया ने देखा है, क्या तमाशा उन्होंने लगाया है। इसको देखने के बाद ना मुझे बागबान फ़िल्म याद आई, जो अमिताभ बच्चन उसमें मेन रोल होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि उसके 7-8 बच्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे बच्चे नाअहल निकलते हैं इसी बच्चे की तरह, पिंडी वाले की तरह। तो वो अमिताभ बच्चन जो होता है वो बड़ा परेशान होता है। तो एक बच्चा उसने ले पालक पाला होता है, तो वो बच्चा आखिर में उसकी ना मतलब उसके बाजू बनता है। तो ये फ़िल्म जो है एक नॉर्मल फ़िल्म की तरह थी। तो हमारे मतलब ना ऐसा है नहीं, हम फिल्में जो देखते हैं तो लहदा ही देखते हैं। इस फिल्म को ना हमने एज ए फैमिली सब ने मिल देखा, अपने अम्मी अबू बहन भाइयों के साथ मिल देखा। तो जैसे फ़िल्म ख़त्म हुई तो बड़ा एक जज्बाती सा मतलब था सिनेरियो। तो मेरे अब्बू ने दुआ करवाई उस फिल्म देखने के बाद कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी बदबख्त औलाद न दे। वो तो मतलब हम इस तरह की चीज़ें तो फ़िल्मों में देखते थे कि इस तरह हुआ, इस तरह वालिदैन को उन्होंने धदकारा या ये हुआ। अब कितनी अफसोसनाक बात है, इस पे बात करने को भी दिल नहीं करता लोगों का कि यार इतनी तकलीफ़ दे। यार जिसने भी इसको देखा उसने उसको मतलब बहुत नापसंद किया और तकलीफ़ का इजहार किया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था और वो बेचारा कोई इस्लामाबाद से एक लड़का था, वो बेचारा रो रहा था। वो इसी वीडियो की वजह से वो इतना रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। अपने बच्चे उसके साथ बैठे हुए थे। वो कह रहा था यार देखो, इस औलाद के लिए अल्लाह ताला से इंसान दुआ मांगता है, और अल्लाह ताला जब औलाद दे देता है तो अगर मतलब औलाद इस तरह की निकल आए तो कितनी तकलीफ़ दे बात है। जो बुढ़ापे में माँ बाप को जूते मारे, तो वो बड़ा बदबख्त इंसान है, उसने अपनी जन्नत को गंवाया। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे। तो नेक्स्ट डे जैसे सोशल मीडिया पे उसकी मदर की वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं, उसकी वाइफ की भी आ गई हैं, उसकी सिस्टर की भी आ गई हैं। वो खुद तो रोपोश हो चुका है। तो उसकी अब वाइफ कह रही है जी कि उसकी माँ ने क्या किया कि उसके जो है वो सेंसिटिव पार्ट्स पे पकड़ लिया और उसको मारना शुरू कर दिया और बच्चे को मारा और सांस बंद हो गया। और मुझे मेरे साथ उसने बहुत गलत हरकतें की, मुझे मारा पीटा, और उसको अस्थमा था तो उसका सांस बंद हो गया। तो मतलब बड़ा फेक सी बातें लग रही हैं, इट्स रियली लुकिंग वेरी फेक। अच्छा, उसकी माँ का ये है कि माँ का और उसकी जो सिंपैथी के अलावा मुझे तो बड़ा जेन्युइन लगा। उसकी माँ की जो बातें थी ना वो बड़ी जेन्युइन लगी। उसकी बहन की बातें भी बड़ी जेन्युइन लगी। और उन्होंने कहा कि हाँ हमने उनको मारा अपने डिफेंस में। वो मतलब एक हाथ से कहती मैं वीडियो बनाती रही, दूसरे हाथ से अपनी माँ को बचाती रही। तो उसकी माँ ने भी यही कहा कि हाँ वो बस उसने बहुत बदतमीज़ी की, मुझे मारा, मेरा बेटा है, लेकिन कभी उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो लेकिन पहली दफ़ा कहती पिछले 5 महीने से उसने मेरे साथ इस तरह से बदतमीज़ी करनी शुरू की और फिर हाथ भी उठा दिया। मतलब अब कितनी तकलीफ़ दे बात है कि इस तरह से मतलब एक बेटा, और हमारे कल्चर इस्लाम जिसमें माँ के कदमों तले जन्नत है, एक बेटा अपनी माँ पे हाथ उठा देता है और ना ज़मीन फटती है ना आसमान गिरता है। और कितनी तकलीफ़ दे बात है, मतलब कितना लो लेवल पेशेंस है। कैसी औलाद है, कैसी बदबख्त औलाद है। कल अल्लाह ताला कल उसको भी औलाद दे, उसकी औलाद भी कल अपने बाप को ऐसे जूते मारे तो उसको पता चले कि औलाद और माँ बाप का क्या होता है, आपस में मोहब्बत और दुख का सिलसिला जो होता है। तो बहुत ही तकलीफ़ दे जो है इसमें। मतलब हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर जब शादियाँ हो जाती हैं तो जो बीवियाँ आती हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो माँ बाप इस लड़के के माँ बाप हैं, वो माँ बाप शुरू दिन से माँ बाप हैं, ठीक है। इनके रिश्ते रहने चाहिए, इनकी बहनों के रिश्ते रहने चाहिए,
मेंटेन रहें रिश्ते और उसी मोहब्बत के साथ वो रहें, और आगे उस इन्वायरमेंट का वो हिस्सा बन जाए, एक दूसरे को स्पेस दे। और सास को ये चाहिए, उस लड़की की सास को, कि मतलब ओवरऑल मैं सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं कर रहा, सबको चाहिए एक दूसरे को स्पेस दे, उस फैमिली का हिस्सा बने, मतलब आके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने की बजाय एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे को स्पेस दे, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारे। अब ये तो कितनी तकलीफ दे बात है, सब लोग इस बात को सोच रहे हैं कि यार वो क्यों हुआ। ठीक है, वो बंदा पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसको थोड़ी बहुत सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना गलत है और एज ए सोसाइटी इसका कितना गलत इम्पैक्ट है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन यू कैन शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।